एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हो गए हैं। आम जनता एक बार फिर उग्र हो गई है और लोग संसद की ओर अब बढ़ रहे हैं। आज जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं और माना जा रहा है कि जल्दी इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप ये देखिए कैसे कोलंबो में अब राष्ट्रपति भवन के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी अब संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति सबसे पहले भाग जाते हैं, उसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर से जैसी तस्वीरें सामने आई, कुछ लोग पूल में नहा रहे थे और किस तरीके से वहां पर लोगों का जमावड़ा था। अब कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे प्रदर्शनकारी अब जो भी ऐसे जगहें हैं वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन, इसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास, संवैधानिक पदों से जुड़े जिनके भी आवास हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो वहां पर फोर्स मौजूद है उसे भी खदेड़ने का काम किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी अब उग्र होते जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, जो प्रदर्शनकारी है वहां पर जो पुलिस फोर्स मौजूद है उन्हें खदेड़ने का काम करते हैं। तीसरी तस्वीर कैसे वहां पर राजनीतिक संकट गहरा गया है। आखिर लंका किसके हवाले है, कैसे लंका को आगे ले जाया जाए, कौन लंका में अब आगे राज करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कौन जनता को आगे मार्गदर्शन दिखाएगा, क्योंकि लंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, मालदीव में हैं और जनता यहां उग्र हो गई है। ये दूसरी तस्वीर, दो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर राष्ट्रपति गोटाबाया भाग चुके हैं, मालदीव पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर सड़क पर कैसे लोग उतरे हुए। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, पहले हमने देखा राष्ट्रपति भवन से कैसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। जितने भी संवैधानिक पदों से जुड़े आवास हैं या भवन है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन जारी और 9 तारीख से शुरू हुआ प्रदर्शन। 9 तारीख को आपको याद होगा जब राष्ट्रपति आवास के अंदर प्रवेश किया था और उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री आवास के में आग लगाई थी प्रदर्शनकारियों ने। 9 तारीख को पूरे लंका में एक कॉल किया गया था कि वो लोग जुटे और प्रदर्शन करें। देश भर से यानी श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन बाकी नेताओं के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। महीने भर पहले आपको याद होगा रणिल विक्रमसिंघे से एक उम्मीद जगी थी कि वो इस स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वो भी असफल होते दिख रहे हैं। और ऐसे में अब 3-4 विकल्प लंका के सामने है। पार्टियों की तरफ से ये तय किया गया था, एक बैठक हुई थी रणिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में, जिसमें ये तय किया गया था कि दोनों लोग इस्तीफा देंगे, यानी गोटाबाया राजपक्षे को आज इस्तीफा देना था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्रीलंका की यह भी पुष्टि की थी कि आज वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है, वो देश छोड़कर भाग गए हैं। दूसरी तरफ रणिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफा देंगे और ये तय हुआ था कि एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाया जाए श्रीलंका के हालात से निपटने के लिए। सबसे खास बात यह है, अभी श्रीलंका में जो सड़कों पे आप देख रही हैं, आमतौर पे सत्ता पलट होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी मुल्कों की। लेकिन जनता इस तरह से सत्ता के खिलाफ विरोध करे, आमतौर पे होता है कि सेना की तरफ से सत्ता बदल दी जाती है। म्यांमार में हम देखते हैं, पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा, लेकिन श्रीलंका में इस तरह का पहला प्रदर्शन है कि जनता सड़कों पे है और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो जनता की मांगों को पूरा करे, जनता के हिसाब से चीजें बदले। लेकिन श्रीलंका के हालात कंट्रोल से आज की तारीख में बाहर है। भारत लगातार मदद देने को तैयार है। एक खबर अब से थोड़ी देर पहले या कई मीडिया माध्यमों में आई कि गोटाबाया राजपक्षे को सहूलियत प्रदान की है भारत ने श्रीलंका से निकालने में, लेकिन इन खबरों को भारत ने खारिज किया है, खंडन किया है, मनगढ़ंत करार दिया है और अटकलबाजी करार दिया। इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, उससे साफ होता है कि जनता का मूड क्या है। जनता चाहती है उन्हें राहत प्रदान की जाए, जो आवश्यक चीजें हैं वो उन्हें किसी तरह से मुहैया कराई जाए। लेकिन अभी के हालात इस तरह के हैं कि आप श्रीलंका की स्थिति को एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था मजबूर है, राजनीतिक व्यवस्था भी असफल हो चुकी है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी अब आगे नहीं आ रही है, स्टैंड ले, कुछ कहे, क्योंकि ऐसे कोई देश नहीं चल सकता है। कब तक प्रदर्शनकारी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे? एक दिन तो आएगा ना कि कोई आए और कहे कि हाँ लीडरशिप हम संभाल रहे हैं और लोग उस पर विश्वास भी करें। देखिए, सत्ता पक्ष विफल हो चुका है। सत्ता पक्ष विफल हुआ था तो
विपक्ष की पार्टियों की तरफ से रानिल विक्रमसिंघे को, आपको याद होगा महिंदा राजपक्षे ने जब इस्तीफा दिया था, उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था। उनके इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे, जो विपक्ष की पार्टी की तरफ से, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था और उम्मीद जगी थी कि उनकी तरफ से कोई सुधार होगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों असफल हो चुके हैं। इसमें जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उसी में से सबको आकर, और इसीलिए सर्वदलीय सरकार का सुझाव दिया गया है कि ऐसी सरकार बने जो श्रीलंका के हालात को काबू कर सके, जिसमें सबका विश्वास हो। सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ किसी का विश्वास नहीं है। गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। रानिल विक्रमसिंघे के घर पे आपने देखा कि किस तरह से आगजनी की गई। तो किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था सुधर नहीं रही है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और इसीलिए कोलंबो की सड़कों पे 9 तारीख से लेकर आज तक आप देख रही हैं, पिछले महीने भर से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन कोलंबो में राष्ट्रपति के अंदर घुसने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, एक मैच के दौरान स्टेडियम में प्रदर्शनकारी घुस गए थे, तो ये दर्शाता है कि हालात कैसे हैं। मौजूदा व्यवस्था में एक सर्वदलीय सरकार शायद कोई रास्ता निकाल ले, लेकिन जो वहां की स्थिति है, कई फ्रंट पे पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी है, चौपट हो गया है राजनीतिक व्यवस्था। अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर है और राजनीतिक नेतृत्व है मौजूदा व्यवस्था को संभालने में असफल है। बस भरोसा है पड़ोसी देशों की तरफ से मदद का, भारत की तरफ से मदद की जा रही है। गोटाबाया राजपक्षे चाहते थे कि पुतिन की तरफ से हेल्प हो, लेकिन वो खुद देश छोड़ के जा चुके हैं। और चीन पे बहुत कम विश्वास है वहां की व्यवस्था का, क्योंकि चीन की तरफ से जो निवेश किया गया था श्रीलंका में, उससे श्रीलंका की सरकार को बहुत आय नहीं हुआ, यानी इनकम नहीं हुआ। तो सरकार के पास पैसे नहीं है, विदेशी मुद्रा नहीं है, विदेशी कर्ज बहुत है, धान का उत्पादन कम हुआ था, जिससे वहां खाने की चीजें नहीं है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम किया, क्योंकि बायोलॉजिकल खेती पे शिफ्ट कर गए थे, तो धान की उपज कम हुई। इसके अलावा टैक्स बहुत कम कर दिया था महिंदा राजपक्षे की सरकार ने, पोल प्रॉमिस किया था तब जब 2019 में चुनाव लड़े थे। इससे सरकार के पास जनता की तरफ से टैक्स के तौर पे आय कम आया। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन मौजूदा जो विरोध है वो जनता का विरोध है। किसी पार्टी की तरफ से जाहिर सी बात है विपक्ष विरोध करता है, लेकिन अभी का जो विरोध है सड़कों पे तमाम समुदाय के लोग, तमिल की बात करें, सिंगलीज की बात करें या दूसरे बौद्धिस्ट की बात करें, ये तमाम लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और उन्हीं की तरफ से विरोध किया जा रहा है। सत्ता व्यवस्था के खिलाफ, राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ तो बहुत ही गुस्सा है, लेकिन विपक्ष से भी ग्लोबल फोरम पर भी हस्तक्षेप अब तक नहीं हुआ है। भले ही भारत के विदेश मंत्री ने जरूर कहा कि जो भी मदद होगी हम करेंगे, लेकिन अभी भी ग्लोबल फोरम पर जो पावरफुल देश हैं, वो अमेरिका हो या दूसरे देश हो, वो अभी तक हस्तक्षेप करने की या कुछ भी उनकी ओर से बयान नहीं दिया गया। जबकि हमने अफगानिस्तान के मैटर में देखा था कैसे अमेरिका की ओर से कहा गया, लेकिन तब भी कुछ ऐसा नहीं नजर सामने आया था। देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करें तो अफगानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत हद तक था। टेररिज्म की बात करें या उससे पहले रूस और अमेरिका में जो शीत युद्ध हुआ था, उसकी वजह से अफगानिस्तान की अहमियत बहुत थी शीत युद्ध के दौरान या उसके बाद आतंकवाद के बढ़ने के बाद। लेकिन मौजूदा में अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में चीन और भारत का निवेश बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों देशों का पड़ोसी भी है श्रीलंका। तो जी अब अपनी बात कंप्लीट करें। जी देखिए, भारत और चीन का बहुत हद तक यहाँ इंटरेस्ट है इन दोनों देशों में, क्योंकि भारत की तरफ से भी निवेश किया जाता है और भारत तो बार बार ये दोहराता है कि हम श्रीलंका के लोगों की मदद करने को तैयार है, वहाँ की व्यवस्था में दखल नहीं देगा भारत, क्योंकि ये किसी देश का आंतरिक मामला है और वहाँ दखल देना भी उचित नहीं है। चीन की तरफ से जो निवेश किए गए थे वो बहुत हद तक बहुत ज्यादा असफल हुए हैं, इसलिए चीन के निवेश पे श्रीलंका के लोगों का भी विश्वास अब कम हो गया। भारत की तरफ से लगातार मदद की गई है, तेल की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, दूसरी चीजों की बात करें, लेकिन इस मदद से भी मौजूदा आर्थिक संकट से श्रीलंका को निकालना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि एक दिन का संकट नहीं है कि आप एक दिन में ऐसा कोई कदम उठाएं और श्रीलंका की स्थिति सुधर जाए। कई फ्रंट पे संकट है, कई वजह है मौजूदा संकट की। हमारे लिए चुनौती ये भी है, हालांकि कोस्ट गार्ड लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन रास्तों के जरिए जो ये लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं या जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं वो कोई भारत का रुख ना करें। और ऐसे में भारत में हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर ये लोग बढ़ते हैं तो बाकी चीजों का और हमें सामना करना पड़ेगा, जो हम बांग्लादेश से भी देखते रहे। आज भी रोहिंग्या की समस्या का निपटारा नहीं हो पाया है, आज भी हम बांग्लादेश पर आरोप लगाते हैं या कहते हैं कि बांग्लादेश से कुछ लोग आते हैं, यहाँ पर अराजक तत्व बनते हैं, शामिल होते हैं ऐसी चीजों में।
देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश लैंड से जुड़ा है भारत से, और हालांकि समंदर के रास्ते भी जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ बड़ी समस्या ये थी कि बहुत लैंड बॉर्डर के जरिए भी प्रवेश कर जाते हैं भारत में और समंदर के जरिए भी प्रवेश करते हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी दूरी बहुत नहीं है। बहुत लोग समंदर के रास्ते भी भारत की सीमा में आ सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को आश्वस्त किया कि अभी रिफ्यूजी क्राइसिस नहीं है, यानी शरणार्थी संकट अभी पैदा नहीं हुआ है, और भारत की तरफ से या दूसरे और देशों की तरफ से भी जो कुछ मदद की जा रही है उससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन सवाल आज की तारीख में संकट के अलावा मौजूदा स्थिति का है। श्रीलंका में आर्थिक संकट पिछले कई दिनों से बना हुआ है। 2-3 साल के फैसले का नतीजा है आज का श्रीलंका का संकट। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी राजनीतिक व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन गई। आर्थिक संकट तो बहुत दिनों से है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि कैसे वहां सरकार का गठन हो, कौन चलाए, किस पे विश्वास हो, ये तमाम चीजें हैं। और एक और अपडेट देना चाहेंगे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को। बासिल राजपक्ष जो कि गोटाबाया राजपक्ष के भाई हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है मौजूदा संकट में। उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। वो भी देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया और वो देश छोड़कर भाग नहीं सके। लेकिन गोटाबाया राजपक्ष इस वक्त श्रीलंका में मौजूद नहीं है, मालदीव गए थे। वहां से आगे कहां जाएंगे यह भी देखना होगा। हो सकता है दुबई चले जाए। एस सूर्यनाथन की ओर से भी बड़े बयान दिए गए और वो भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ा ही संकट जो गहरा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि कोई एक राजनीतिक आए सामने और ये कहे कि हम देश को अब आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं है। पूर्व क्रिकेटर तक अगर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो संकट कितना बड़ा है हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सनत जयसूर्या की बात करें या दूसरे पूर्व क्रिकेटर की बात करें, श्रीलंका की पहचान बनाने में विश्व स्तर पे क्रिकेट की बहुत बड़ी भूमिका रही। और भारत तो बहुत जाना पहचाना नाम कई श्रीलंका क्रिकेट के हैं जो भारत में बहुत उन्हें फेवरेट माना जाता है। सनत जयसूर्या की बात करें, अरविंद डिसिल्वा की बात करें और दूसरे क्रिकेटर की बात करें तो उन्हें बहुत माना जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था उन नेताओं के हाथ में है जो आज की मौजूदा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है या जो विपक्ष में बैठे। विपक्ष की तरफ से रानिल विक्रमसिंघे को मौका दिया गया क्योंकि लग रहा था कि विपक्ष की पार्टियों की तरफ से कोई आएगा तो स्थिति को सुधार लेगा। लेकिन स्थिति मैंने फिर बताया कि कई फ्रंट पे कमजोर है, कई फ्रंट पे श्रीलंका को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है और एक दिन की स्थिति नहीं है। इसलिए मौजूदा हालात से निकलना श्रीलंका के लिए, आर्थिक हालात से निकलना श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जनता का विरोध है। लेकिन जो राजनीतिक अव्यवस्था अभी खड़ी हो गई है कि वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा है और सरकार कैसी होगी इस बारे में अभी विचार चल रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। 13 तारीख आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि गोटाबाया राजपक्ष इस्तीफा देंगे और एक ऑल पार्टी सरकार बनेगी। रानिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफा दे देंगे, ऑल पार्टी सरकार बनेगी और हो सकता है कि रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बना दिया जाए और ऑल पार्टी सरकार में कोई प्रधानमंत्री के तौर पे सरकार चलाए। ये तो व्यवस्था की बात चल रही थी और आने वाले वक्त में फिर चुनाव होगा। लेकिन चुनाव ऐसे वक्त में जब आप खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए अगर आप चुनाव पे खर्च करते हैं तो वो भी आर्थिक संकट में एक और संकट को बढ़ाने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अभी चौपट है। आर्थिक संकट से पूरे देश की जनता यानी श्रीलंका की जनता जूझ रही है। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन 2 तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि कैसे राष्ट्रपति देश को मुश्किल हालातों में छोड़कर भाग चुके हैं। मालदीव में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन देश की जनता किस तरीके से परेशान हो रही है, त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि आर्थिक संकट तो पहले ही देश के सामने था, लेकिन राजनीतिक संकट और गहरा गया है। अब देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर बहुत पहले भाग चुके हैं और खबर यह आई कि मालदीव में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जैसी जानकारी नीरज भी दे रहे हैं कि आज संभवतः वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं और कोई एक नया राष्ट्रपति सभी के सामने सर्वदलीय बैठक में सामने आ सकता है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, नाराजगी इस बात के लिए क्योंकि जब उनकी थाली से खाना गायब हो रहा है, जिसको आस लगाकर बैठे हुए थे, वो राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। हमारे साथ में नीरज लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। नीरज, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज गोटाबाया अपना इस्तीफा दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन अभी तक गोटाबाया की ओर से इस्तीफा न देना क्या दर्शाता है? देखिए, गोटाबाया राजपक्षे अपने मन से इस्तीफा देने को तो तैयार हुए नहीं है।
उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन 13 तारीख मुकर्रर की गई थी, शायद वो चाहते रहे होंगे कि एक बार देश छोड़ के निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से जनता का गुस्सा था और गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, बासिल राजपक्षे का योगदान बहुत माना जाता है मौजूदा आर्थिक संकट में, क्योंकि महिंदा राजपक्षे का चुनावी वादा जो था वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के खिलाफ था और उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है मौजूदा आर्थिक संकट के लिए। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, आपका सवाल का जवाब ये है कि हो सकता है आज वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये पुष्टि की है कि वो इस्तीफा देने को तैयार है। लेकिन इस्तीफा कब देते हैं इंतजार करना होगा, आज इस्तीफा होने की उम्मीद है। दूसरा, एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि क्या वजह रही है अब तक श्रीलंका के आर्थिक संकट की। पहली वजह यह है कि आज की तारीख में श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा नहीं है। विदेशी मुद्रा से आप बाहर से सामान खरीदते हैं, आयात करते हैं। अगर विदेशी मुद्रा होती तो दूसरे देशों से सामान खरीद के आप मौजूदा संकट यानी आर्थिक संकट या मौजूदा जरूरतें हैं उससे निपट सकते थे। दूसरा संकट यह है कि विदेशी कर्ज बहुत हो गया है श्रीलंका पे और बतौर इंटरेस्ट के तौर पे श्रीलंका को बहुत पैसा दूसरे देशों को देना पड़ रहा है, जिसमें चीन भी सबसे बड़ा योगदान करता है। तीसरी वजह यह है कि कोरोना काल में श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को या अपने टूरिज्म सेक्टर को बहुत देर से खोला, बहुत दिन तक उसको लॉक किए रखा। टूरिज्म से एक बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का श्रीलंका को आता है, लेकिन जीडीपी टूरिज्म को बंद करने की वजह से विदेशी मुद्रा श्रीलंका में आना बंद हो गया और इसलिए वहां का पूरा पर्यटन उद्योग जो है चौपट हो गया। तीसरी वजह यह कि वहां बायोलॉजिकल खेती की तरफ श्रीलंका की सरकार ने शिफ्ट होने का फैसला किया, इसलिए फर्टिलाइजर दूसरे देशों से मंगाना बंद कर दिया, इसलिए वहां धान का उत्पादन कम हुआ और धान के उत्पादन कम होने से वहां खाद्य संकट पैदा हुआ। ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से श्रीलंका का मौजूदा संकट। एक और महत्वपूर्ण वजह बता दें जो मैं जिक्र कर रहा था, महिंदा राजपक्षे ने वादा किया था अपने चुनाव के दौरान कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो टैक्स बहुत कम करेंगे, पॉपुलिस्ट मेजर अपनाएंगे। सत्ता में आए वो टैक्स बहुत कम कर दिया, जिसका एक नतीजा ये रहा कि श्रीलंका की इकोनॉमी और सरकार के पास पैसा खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, ताकि वो जनता के बीच पैसे कुछ ऐसे योजनाएं ला सके जिससे जनता के संकट को कम किया जा सके। तो ये तमाम वजह हैं, इस्तीफे का इंतजार करना होगा, लेकिन वो इस्तीफा देंगे जरूर। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में 4